नमस्कार बच्चों, टर्न द बस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग गोधली काव्य खंड का पाठ 12 मेरे बिना तुम प्रभु कविता पढ़ेंगे। इसके कवि है रेनर मारिया रिल्के। तो आइए सबसे पहले हम लोग कवि के बारे में जान लें। तो रेनर मारिया रिल्के जी का जन्म 4 दिसंबर 1875 में प्राग ऑस्ट्रेलिया में जर्मनी में हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। इन्होंने प्राग और म्यूनिक विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की। कला और साहित्य में इन्हें शुरू से ही रुचि थी। इन्हें संगीत और सिनेमा में भी रुचि थी। इनके बहुत सारे रचनाएं हैं, कुछ कविता संग्रह है, कुछ उपन्यास है और कुछ कहानी संग्रह भी है। इनकी कविता संग्रह है जैसे कि लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सेक्रीफाइस, एडवेंट। तो ये 3 इनकी कविता संग्रह है जो आप लोग याद कर ले। इनकी एक उपन्यास भी है द नोटबुक ऑफ मॉल्टे लारिट्स ब्रिज, और इनकी एक कहानी है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे होंगे कि सारी जो इनकी रचनाएं हैं वह अंग्रेजी में है, लेकिन यह आपका पाठ यानी जो कविता है वह तो हिंदी की है। तो इनकी जो कविता का ही रूपांतरित किया गया है हिंदी में। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कविता परिचय। तो यह जो पाठ है प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि की कविता यहाँ प्रस्तुत है। यानी यह जो कविता है वह लिखा किन्होंने है, रेनर मारिया ने, लेकिन इसको हिंदी भाषा में परिवर्तन किसने किया है? धर्मवीर भारती कवि जी ने। यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। यानी यह कविता किस से ली गई है? देशांतर से ली गई है। यह भी आप लोग याद रखिएगा, संकलन देशांतर से ली गई है। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया जाता है। तो इनका जो कविता है वह विश्व पर इनका प्रसिद्ध था। रिल्के मर्मी ईसाई कवियों जैसी पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थे, जिनकी कविता में रहस्यवाद के आधुनिक स्वर सुने जाते हैं। तो यानी ये जो कवि हैं जिन्होंने यह कविता लिखी थी वह एक आस्तिक कवि थे और उनकी कविता में रहस्यवाद भी दिखता है। प्रस्तुत कविता इस तथ्य की एक दुर्लभ साक्षी पेश करती है। तो वह एक आस्तिक थे। यह जो कविता है वह उसी को दर्शाता है, क्योंकि वह भक्त और भगवान के जो बीच जो रिश्ता है, जो सम्मान है, उसको कविता में दर्शाते हैं। बिना भक्तों के भगवान की भी एकाकी और निरुपाय है। इस कविता का नाम ही है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे प्रभु। तो बोलते हैं कि बिना भक्त के भगवान की कोई महत्ता नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उनकी भगवता भी भक्तों के सत्ता पर ही निर्भर करती है। तो यानी कि भगवान की कितनी महत्ता है वह इस पे निर्भर करेगी कि भक्तों के अंदर उनकी कितनी उनके प्रति श्रद्धा सम्मान है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावन पूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्ति करती है। तो इस कविता में कवि यही कहना चाहते हैं कि बिना भक्त के भगवान की कोई अस्तित्व नहीं है, और भगवान के भी अस्तित्व तभी तक है जब तक भक्त उनकी आराधना करते हैं। और यही भक्त और भगवान के बीच जो अत्यंत प्रेम पूर्वक जो व्यवहार है उसको इन्होंने अपनी कविता में इस सत्य को, यानी इस सत्य को कि बिना भक्त का भगवान का भी कोई अस्तित्व नहीं है, उसको दर्शाया है। तो आइए कविता शुरू करते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु। जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जल पात्र टूट कर बिखर जाऊंगा,
जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। तो इस कविता में कवि अपने प्रभु से, अब जो भी उनके प्रभु हो, अपने प्रभु से सवाल करते हैं कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा क्या अस्तित्व होगा। और ये सही बात है कि अगर भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान का क्या अस्तित्व है। अगर कोई भगवान की महत्ता तो तभी है ना जब कोई भक्त उनकी आराधना करता है, उनकी पूजा करता है, उनको सम्मान देता है, उनकी सेवा भाव करता है। तो वही बोल रहे हैं कवि, प्रश्न करते हैं कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु, यानी जब मैं ही नहीं रहूंगा या मैं होऊंगा ही नहीं, तो तुम क्या करोगे प्रभु, मेरे बिना तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जल पात्र यानी वह बर्तन जिसमें पानी पिया जाता है, तो कभी अपने आप को भगवान का जल पात्र बोल रहे हैं, बोले मैं वो बर्तन हूँ जिसमें तुम पानी पीते हो। यानी अगर मैं ही नहीं रहूंगा या जल पात्र नहीं रहेगा या टूट कर बिखर जाऊंगा या जल पात्र टूट जाएगा, यानी मैं नहीं रहूंगा, तो अब जाहिर सी बात है मैं तुम्हारा जल पात्र हूँ जिसमें तुम पानी पीते हो। तो और जल पात्र जब टूट कर बिखर जाएगा तब तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, तो अभी अपने आप को मदिरा मदिरा बोल रहे हैं, मदिरा का मतलब शराब होता है। तो बोलते हैं कि मान लो मैं तुम्हारी मदिरा हूँ और मैं ही सूख जाऊंगा, या फिर मुझ में कोई स्वाद ही नहीं रहेगा, बोल रहे हैं। मतलब या तो मैं मर जाऊंगा या मैं होऊंगा ही नहीं, या फिर मेरे मन में अगर तुम्हारे प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी, स्वादहीन हो जाना मतलब मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं है, तब क्या होगा। यदि मैं मर नहीं रहता हूँ या मेरे मन में तुम्हारी प्रति श्रद्धा नहीं है, मैं पूजा भाव नहीं कर रहा हूँ, तब तुम्हारा क्या होगा। तो बड़े ही विनम्रता से ये सवाल कर रहे हैं कि प्रभु जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा, मैं या फिर जब मैं तुम्हारी पूजा ही नहीं करूंगा तो तुम्हारा क्या होगा। आगे है, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठो। बोल रहे हैं मैं तुम्हारा वेश हूँ, यानी मैं तुम्हारा ही रूप हूँ, मैं तुम्हारा आवरण हूँ। वृत्ति का मतलब होता है वृत्ति का मतलब मन का व्यापार होता है। तो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा ही भेष हूँ, तुम्हारा ही एक रूप हूँ, तुम्हारा आवरण हूँ, और मेरे कारण ही तुम्हारे सारे कार्य होते हैं। तो मुझे खोकर तुम अपना अर्थ ही खो बैठोगे, यानी अगर मैं रहूंगा ही नहीं तो तुम्हारा भी कोई अर्थ नहीं होगा, तुम्हारी महत्ता भी इस धरती पर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भगवान की पूजा तो मनुष्य ही करते हैं, अब वह अल्लाह हो या भगवान हो, जो भी हो उनकी पूजा मनुष्य करते हैं। अब कोई पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सब तो भगवान की पूजा नहीं करते हैं। तो वही बोल रहे हैं कभी कि अगर मैं नहीं रहूंगा, तुम मुझे खो दोगे जो कि मैं तुम्हारा ही रूप हूँ, तो तुम्हारा अर्थ ही समाप्त हो जाएगा, यानी तुम्हारी महत्ता इस धरती पर समाप्त हो जाएगी। आगे है, मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन, मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। तो कवि कहते हैं कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम गृहहीन हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही तो है जो भगवान का घर बनाता है, कोई पशु पक्षी तो नहीं बनाते हैं। तो मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित यानी बेघर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा घर बनाने वाला ही कोई नहीं होगा तो तुम बेघर हो जाओगे। स्वागत विहीन यानी कोई स्वागत नहीं होगा, क्योंकि मैं ही तो हूँ जो तुम्हारा स्वागत करता हूँ, तुम्हारा पूजा भाव करता हूँ। तो कभी कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो एक तो तुम बेघर हो जाओगे और तुम्हारा कोई स्वागत भी नहीं करेगा। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, यानी पादुका मतलब लकड़ी का एक खड़ाव जैसा बना होता है, चप्पल की तरह होता है लकड़ी का। तो बोलते हैं मैं तुम्हारी पादुका हूँ जिसे पहनकर तुम बहुत ही आराम से घूमते हो, और अगर मैं ही नहीं रहूंगा
तो क्या होगा, तुम्हारे पैरों में छाले आ जाएंगे, भटकेंगे लहूलुहान। तो क्योंकि अगर आपको आपके पास चप्पल नहीं रहेंगे तो आप चलेंगे तो आपके पैरों में चुभेगा और दर्द होगा, कष्ट होगा। तो वे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी पादुका के समान, अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम भटकते भटकते तुम्हारे पैरों में भी छाले हो जाएंगे, लहूलुहान हो जाएंगे। आगे है, तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म शैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। कवि कहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं तुम्हारा शानदार लबादा हूँ। लबादा यानी कपड़ा। बोलते हैं कि मैं ही तुम्हारा शानदार कपड़ा हूँ, मैं ही तो हूँ जो तुम्हें शानदार कपड़े पहनाता हूँ। तो मैं तुम्हारा शानदार लबादा हूँ, और अगर मैं नहीं रहूंगा तो वह लबादा गिर जाएगा, यानी वह कपड़ा गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि यानी वह कृपा दृष्टि जो भगवान अपने भक्तों पे करते हैं, जो कभी मेरे कपोलों की नर्म शैया पर विश्राम करती है। यानी तुम कृपा दृष्टि तो तभी करते हो ना जब मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, जैसे कोई भगवान से मिन्नतें मांगते हैं। तो कपोलों का मतलब गाल होता है, तो यानी मैं जब तुम्हें इतना सुख देता हूँ, यानी कपोलों की तरह नर्म शैया यानी वैसा विश्राम करने की जगह तुम्हें प्रदान करता हूँ, तभी तो तुम मुझ पे कृपा दृष्टि करते हो। तो बोलते हैं ना कि भगवान, आप लोग भी बोलते होंगे कि भगवान ऐसा कर दीजिए तो मैं सोमवार को जल चढ़ाऊंगा या नमाज पढ़ूंगा। तो मतलब कुछ पूरा होने पे पूजा का भाव करना या नमाज अदा करना, तो वही हो गया कि मैं ही तो हूँ जो तुम्हें विश्राम देता हूँ नर्मशैया पे, मतलब मैं ही तो तुम्हें सुख देता हूँ। और अगर मैं नहीं होऊंगा तो तुम क्या करोगे, निराश होकर वह सुख खोजोगे जो मैं तुम्हें देता हूँ। तो यहाँ पे भक्त और भगवान के बीच में क्या संबंध है। जो भक्त है भगवान का आदर सत्कार पूजा भाव करते हैं, और जिसके बदले भगवान उन पे कृपा दृष्टि करते हैं, यानी जो भी उन पे दया करते हैं, उनके जो मनोकामना होती है उसके पूर्ण करते हैं। और यही भक्त भाव भगवान को पसंद है, तो वे बोलते हैं कि मेरे भक्ति के कारण ही तुम्हें इतना सुख है, और अगर मैं तुम्हें वो सुख नहीं दूंगा तो तुम वह सुख ढूंढोगे, यानी तुम इस दुनिया में वह सुख ढूंढोगे। आगे है, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। तो बोलते हैं कि दूर की चट्टाने जो ठंडी होती है उसके गोद में, या सूर्य के रंगों में घुलने का सुख, यह सब कौन देता है। इसके समान जो सुख है वह भगवान को भक्त देते हैं। प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। कवि कहते हैं कि जो सूर्यास्त होती है, सूर्यास्त के समय में जो आसमान में जो सुंदर लालिमा होती है वह सब आप ही की तो कृपा दृष्टि है। लेकिन अगर मैं नहीं होऊंगा, अगर भक्त नहीं होगा तो उस सुंदर लालिमा का वर्णन कौन करेगा। तो बोल रहे हैं कि जो भी है वह सब आप ही की देन है, लेकिन अगर मैं होऊंगा नहीं तो इसका वर्णन कौन करेगा। सही बात है कि सब कुछ जो भी है सब ईश्वर की देन है, सब उन्हीं की कृपा दृष्टि है, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ही नहीं होंगे तो इसका फिर क्या महत्व। तो वही बोल रहे हैं कि शाम के समय में जो सूर्यास्त हो रही है, वो सुंदर लालिमा जो आसमान में दिखाई देती है सूर्यास्त के समय, वह सब आपकी दृष्टि है। लेकिन अगर मैं नहीं होऊंगा तो उसका वर्णन कौन करेगा। आखिरकार बोलते हैं कि प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मतलब मुझे चिंता होती है कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो तुम क्या करोगे, यानी मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। तो जैसे वैसे ही हो गया कि गुरु शिष्य के बिना क्या करेगा। कोई गुरु तो है लेकिन उसकी भी महत्ता तभी तक है जब तक शिष्य है।
तो भगवान की महत्ता भी तभी तक है जब तक भक्त है। भगवान भक्त पूजते हैं, भगवान को याद करते हैं, तभी भगवान की महत्ता है, क्योंकि किसी ने भगवान को ना तो देखा है। तो यह हमारा एक मानना है कि भगवान है और हम लोग भगवान को पूजते हैं, इसलिए भगवान का अस्तित्व है। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।